वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज सेक्शन फार्मूला के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। बस इफ अ पॉइंट PXY divides the line segment joining the 2 points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m/n, then the coordinates of point P are: if a point PXY divides the line segment joining the 2 points AX1 y1 and BX2 y2 in the ratio m/n, यानी कि m/n में वो डिवाइड करे पॉइंट्स P, अगर दो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है AB को, तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P, उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दो टाइप का होगा, एक इंटरनली डिवीजन करेगा, एक एक्सटर्नली डिवीजन करेगा। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं इंटरनली डिवीजन, यानी कि व्हेन इट डिवाइड्स AB इंटरनली। ठीक है, यहाँ इट जो यूज हुआ है पॉइंट P के लिए, अगर इंटरनली डिवाइड करेगा ये, तो इस तरह से क्या होगा, एक कोई पॉइंट है A, कोई पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, कोई पॉइंट है जो इंटरनली इसको क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, PXY, उसका कोऑर्डिनेट xy उसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां P तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, m है, m रेशियो में है, और यहां से यहां क्या, कौन से रेशियो में काट रहा है, इसको n रेशियो में काट रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी कि AB का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सेक्शन फॉर्मूला में पहला देखते हैं इसका, कि A नंबर में देखिए x का कोऑर्डिनेट जो होगा, x अब्सिसा जो है वो क्या होगा, सो देखते हैं। अब्सिसा क्या होगा, m को एक बार लीजिए, जो रेशियो है m, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x2 के साथ, m x2। ठीक है, इंटरनली डिवीजन में प्लस होता है, फिर जो n रेशियो उसको उठाइए और x1 के साथ करिए मल्टीप्लाई, यानी कि nx1 बाई जो दोनों रेशियो है उसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, यानी कि x अब्सिसा। हम देखिए इसका y अगर देखें तो y में भी कुछ नहीं करना है, m को उठाइए और y2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि my2 प्लस n जो रेशियो है उसको उठाइए और y1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ny1 बाई जो रेशियो है उसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा xy, उसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, P x के जगह पर क्या लिखेंगे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक, When it divides AB internally, यानी कि जब पॉइंट P डिवाइड करे AB को, इंटरनली डिवाइड करे, तो उसका जो P का कोऑर्डिनेट होगा PXY होगा P mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये तो कब है, ये जब यह कंडीशन है कि जो पॉइंट P है वो AB को इंटरनली डिवाइड करता है, तो इस तरह ये फॉर्मूला होगा। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करें उसका फॉर्मूला में कुछ नहीं होता, बस अंतर है कि जहां प्लस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आगे उसको भी देख लेते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, इसका यूज काफी आने वाला है। व्हेन इट डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, व्हेन इट डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे AB को तो क्या होगा, देखते हैं इसका जो फिगर इस तरह का बनेगा। कोई पॉइंट क्या है, A है, कोई पॉइंट क्या है यहाँ पे B है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और A का कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, यहाँ जो कोई पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि PXY यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको m रेशियो ले लेते हैं। ठीक है,
और b से जो p का रेशियो उसको हम लोग n रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका तो देखते हैं यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। x के लिए हम लोग क्या करेंगे, x जो है वो किसके साथ, m जो है x2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा nx1 बाई जो उसका रेशियो उसका क्या के ये डिफरेंस। फिर उसके बाद अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालने चले तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो हम लोग कह सकते हैं कि when p divides ab externally then points of pxy is equal to हो जाएगा p तो होगा ही x के जगह पर लिखेंगे mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ठीक है। और उसके y कोऑर्डिनेट के जगह पर लिखेंगे my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस में इसका यूज होगा तो हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कहता है कि व्हेन पॉइंट pxy is the midpoint of AB, then coordinates of PR क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, x1 y1, कोई a है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और कोई क्या है कोऑर्डिनेट b है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2, कोई पॉइंट b है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2 और मिडिल में क्या कर रहा है कोई पॉइंट pxy है जो क्या कर रहा है, AB जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसको क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पे काटे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर x जो मिड पॉइंट x एब्सिस है उसका हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। एंड y जो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट pxy का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा p x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन आया तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाकी हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, इसमें A दे रहे हैं, A का जो कोऑर्डिनेट है -1 7, B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3 और कोई पॉइंट्स है P वो क्या कर रहा है x y रेशियो में इसे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। इंटरनली कट कर रहा है, उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है 2:3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इसे m/n में काटते थे, तो m की जगह पर क्या है भाई 2 है और n के जगह पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई सेक्शन फार्मूला से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बाई सेक्शन फार्मूला जो x p का जो कोऑर्डिनेट है x उसका जो वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। इसे अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो m का वैल्यू क्या है 2 x2 का बात करें x2 क्या है 4 2 into 4 प्लस n का वैल्यू क्या है 3 into x1 क्या है भाई -1 बाई क्या हो जाएगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें 2 4 जा 8 प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस बाई 3 to 5, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 5/5, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 1, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। m अगर देखें तो 2 है, y2 का बात करें क्या है -3 प्लस n का बात करें 3 इंटू y1 क्या है भाई 7 बाई m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। इसे सॉल्व करें 2 3 जा -6 हो जाएगा, प्लस में 7 3 जा 21 बाई 3 to 5। इसे हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा प्लस में 15, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करें 15/5, इसे कैंसिल आउट करेंगे 5 3 जा 15 यानी कि 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1 और y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 3। तो हम लोग कहेंगे कि
देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट P है, जो दोनों को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवीजन कर रहा है 2/3 में, उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P x की जगह पे क्या है वैल्यू 1 और y की जगह पे क्या है वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा Pxy का P13। तो इस तरह का क्वेश्चंस आए इंटरनली डिवीजन पर, सेक्शन फार्मूला के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है इफ द पॉइंट P-1 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A 2 5 and B in the ratio 3:4, find the coordinates of point B। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। इसमें कोऑर्डिनेट A का दिया हुआ है 2 5, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज क्या, x2 y2। ठीक है, b x2 y2 है, अगर हम लोग मान लिए तो bx2 हो गया। उसको कोई पॉइंट क्या कर रहा है, xy है, जो क्या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4, यानी कि 3:4 में से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर 3:4 में कर रहा है तो हमें क्या कर रहा है, b का कोऑर्डिनेट कर रहा है निकालने के लिए। तो नाउ बाय हम लोग सेक्शन फार्मूला से देखते हैं, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े थे उसमें x कोऑर्डिनेट निकालने का बात था, तो x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला था भाई, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे p का भी कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ है, जो क्या है -1 2। ठीक है, p का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है -1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग x जो फॉर्मूला था वो क्या है, x कोऑर्डिनेट m x2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x के जगह पर दिया हुआ क्या, -1 और m का रेशियो क्या है 3 इंटू x2, तो हमें प्राप्त ही करना है x2 प्लस n क्या है 4 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 2 बाई m3 प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 -7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x2 प्लस 4 2 जा 8। अब क्या होगा, ये प्लस में 8 है, इधर आकर क्या होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, यानी कि 3x2। इसे हम लोग अगर ऐड करें तो माइनस में 15 आएगा, -15 इज इक्वल टू 3x2 इम्प्लाइज x2 तो रहेगा ही -15 बाई मल्टीप्लाई में 3 जाकर डिवाइड में 3 5 जा 15, यानी कि x2 का जो वैल्यू आ रहा है -5 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करें तो आगे फिर पाएंगे। बाई एक्सेल फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट भी तो निकाल लेते हैं, mx2 my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो y का जो वैल्यू है वो 2 दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या है भाई 3 इंटू y2 तो निकालना ही है, प्लस n 4 है इंटू y1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बाई m क्या है 3 प्लस 4। ठीक है, इसे सॉल्व करें, 4 3 7 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये 3y2 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 14 तो रहेगा ही, प्लस में 20 रहेगा, माइनस में 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस में 6 और इज इक्वल टू 3y2 आ गया, यानी कि y2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 6 तो होगा ही। ठीक है, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि y2 का वैल्यू हमें यहाँ से -2 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट bx2 है वो हमें प्राप्त हो गया है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है bx2 का वो क्या है, हम लोग देखते हैं। x2 का वैल्यू क्या था -5, तो हम लोग -5 रख देंगे यहाँ पे, और y2 का वैल्यू -2 था, वहां पे हम लोग -2 रख दिए। तो अगर इस तरह से दिया हुआ रहे, अगर कोई पॉइंट्स A दे दे और जो इंटरनली डिवीजन करता है पॉइंट P, उसका भी अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे और फिर पूछे कि B का कोऑर्डिनेट, तो इस तरह से आप सेक्शन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर B का कोऑर्डिनेट दे दे और A का कोऑर्डिनेट कहे प्राप्त करने के लिए, तब भी हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड से सेक्शन फार्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, x2 आया है, वहां अगर A का कहे निकालने के लिए तो x1 आएगा। ठीक है, x2 आया इसमें, अगर यहाँ पे y2 आया था और A जब कहेगा निकालने के लिए तो y1 आएगा, मगर यहाँ पे B का जो कोऑर्डिनेट है वो पूछ रहा था, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज किए। उसके बाद देखें तो हमको x2 क्या आ गया -5, और फिर y2 को अगर सॉल्व किए तो -2 आया, और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बाकी इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 30 एंड B -54। अगर कह रहा है कि आप इसमें क्या कीजिए, आप मिड पॉइंट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉइंट खींचते हैं A जिसका कोऑर्डिनेट 30 दिया हुआ है, कोई पॉइंट क्या है B जिसका कोऑर्डिनेट -54 दिया हुआ है, और आपसे मिड पॉइंट एग्जैक्ट दोनों के बीच का जो पॉइंट है P x y वही तो कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाय मिड पॉइंट फार्मूला कहता है x कोऑर्डिनेट जो होगा x1 प्लस x2/2। तो x1 क्या है a का, देखिए 3, और x2 क्या है, यानी कि x1 y1 लेते हैं, x2 y2 3 होगा और x2 -5 होगा, तो प्लस -5/2। इसे सॉल्व करें तो 3 ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस ब्रैकेट रहेगा तो -/2, यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/2 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालने चले तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, यानी कि जो y ऑर्डिनेट है a का उसका ऐड किसके साथ, y ऑर्डिनेट जो है b का उसका ऐड y2 कर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें 0 है y1 और y2 क्या है 4/2, यानी कि इसे सॉल्व करें 4/2 कैंसिल आउट होके क्या आएगा भाई 2 आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो x की जगह पर क्या डालेंगे -1 और y की जगह पर 2। तो अगर आपको मिड पॉइंट कहीं निकालने के लिए तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला उसका यूज करेंगे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बाकी से आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ 2P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 6 -5 एंड B -2 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यानी कि एक दिया हुआ है लाइन सेगमेंट A जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 6 -5 और B जो कोऑर्डिनेट दिया उसका -2 और 11 है। ठीक है, और AB को बीचों बीच कोई पॉइंट C काट रहा है जिसका कोऑर्डिनेट भी 2P दिया हुआ है, तो यही P का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर हम लोग देखें मिड पॉइंट फार्मूला से तो हम लोग क्या है, यहाँ पर 2 और P दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट एकदम बीचों बीच कट कर रहा है। तो अगर हम लोग वहां देखें तो P किसके जगह पर है, C का जो y ऑर्डिनेट है उसके जगह पे, और y ऑर्डिनेट का क्या फार्मूला था, y = y1 प्लस y2/2। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो y की जगह पे क्या दिया हुआ है P, और y1 क्या है भाई, y1 -5 है, प्लस y2 क्या है 11/2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें 11 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 6/2 कटवर्ट के क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, यानी कि इंप्लाइज P बराबर क्या है 3। P का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो हमें P का वैल्यू ही कर रहा था निकालने के लिए, ये आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ से आपको कहे कि जो मिडिल पॉइंट है C उसका अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ ले तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट भी इस प्रकार से लिख सकते हैं C 2 और P की जगह पे क्या है 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए मिड पॉइंट निकालने का आ जाए, उसमें कोई वैल्यू दे देगा वो कहे निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसी फार्मूला से आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी क्या है कि अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, जय हिंद जय भारत।